ये भीड़ है शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की। बांग्लादेश में हादी के जनाजे में अलग अलग तबकों से हजारों लोग शरीक हुए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भारी भीड़ नजर आई, लेकिन आखिर शरीफ उस्मान हादी है कौन जिसकी मौत से बांग्लादेश के लोग सड़क पर आ गए। बांग्लादेश के कई शहर हिंसा की चपेट में हैं। आगजनी, लूटपाट, मारपीट सब हो रहा है। बांग्लादेश के दो बड़े अखबारों के दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। आज का अखबार तक छपने नहीं दिया गया। लेकिन आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ऐसे डरावने हालात फिर बन गए हैं। ऐसे हालात बने शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद। बांग्लादेश में पिछले साल यानी जुलाई 2024 को जो विद्रोह हुआ उसका प्रमुख चेहरा थे शरीफ उस्मान हादी। उस्मान हादी उसी आंदोलन में शामिल थे जिसके चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटना पड़ा था। फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव है, उसी की तैयारी शरीफ उस्मान हादी कर रहा था। हादी ढाका 8 से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन वो सब होता उससे पहले ही 32 साल के शरीफ उस्मान हादी को मौत के घाट उतार दिया गया। 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में सवार कुछ लोगों ने उस्मान को गोली मार दी। उस्मान हादी को पहले तो ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत बिगड़ी तो एवर केयर अस्पताल में एडमिट कराया गया। बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर भी ले जाया गया, लेकिन शरीफ उस्मान हादी की जान नहीं बच सकी। उस्मान का शव शुक्रवार को सिंगापुर से ढाका पहुंचा तो आंदोलनकारी फिर हिंसक हो गए और कई संस्थाओं, अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने दो प्रमुख अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर में आग लगा दी। 35 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ जब द डेली स्टार अखबार छपा ही नहीं। हादी बांग्लादेश की राजनीति में तेजी से उभरे एक युवा और विवादास्पद नेता थे। जुलाई अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले जन आंदोलन में हादी फ्रंट लाइन फाइटर के रूप में सामने आए थे। इसी आंदोलन ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हिंसक प्रदर्शन में अखबारों के दफ्तरों को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्हें शेख हसीना समर्थक और भारत समर्थक माना जाता है। हालांकि दोनों का कहना है कि वो स्वतंत्र हैं। एक ऑनलाइन रिपोर्ट में द डेली स्टार ने कहा कि भीड़ ने उन्हें दिल्ली का पालतू कुत्ता कहा, शेख हसीना का मददगार कहा। बता दें, बांग्लादेश के विद्रोह ने पिछले साल शेख हसीना की लंबे समय से चली आ रही सरकार को गिरा दिया था। शेख हसीना अब नई दिल्ली में शरण लिए हुए हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में बांग्लादेशी मीडिया ने क्या कुछ झेला, उस डरावनी रात क्या क्या हुआ, इसे विस्तार से डेली स्टार ने एक लेख में बताया। इस लेख में उन्होंने कहा कि आगजनी के दौरान जब सारे पत्रकार छत पर थे तो सेना ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अखबार के मुताबिक गुरुवार आधी रात को द डेली स्टार का दफ्तर पूरी क्षमता में काम कर रहा था। पहले एडिशन की डेडलाइन करीब थी और रिपोर्टर अंतिम पलों का अपडेट लिख रहे थे। इसी समय रिपोर्टर्स को संदेश आने लगा कि पास ही एक अन्य अखबार के दफ्तर पर हमला करने के बाद भीड़ उनके दफ्तर की ओर आ रही है। न्यूज रूम में सभी पत्रकारों को अलर्ट कर दिया गया। सभी लोग अपने कंप्यूटर ऑफ करके उतरने की तैयारी करने लगे। जैसे ही सभी लोग सीढ़ियों से दूसरे माले पर पहुंचे तभी इमारत के पास जोर का धमाका सुनाई दिया। कांच टूटने, फर्नीचर तोड़े जाने की आवाज से लगा कि भीड़ दफ्तर में घुस गई है। इसके बाद सभी लोग दूसरे फ्लोर लौट गए। हालात बिगड़ रहे थे और इमारत में धुआं भरने लगा। धुआं इतना गहरा था कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बचने के लिए सभी लोग छत पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने उन्हें बचाने के लिए क्रेन तैनात किया, लेकिन भीड़ नीचे थी और लोगों ने उतरने से मना कर दिया। जब क्रेन दूर चली गई, इसके बाद छत पर दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई। पता चला कि वो सेना के जवान थे। सेना के आने की पुष्टि होने के बाद दरवाजा खोला गया। सभी लोगों को सीढ़ियों के रास्ते इमारत से चुपचाप बाहर निकाला गया। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में
भारत के राजनयिक ठिकाने भी निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर मौजूद कई वीडियोस में भारतीय सहायक उच्चायोग ऑफिस के पास पत्थरबाजी की घटनाएं दिखी। ये गुस्सा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि हादी पर हमला करने वाले सीमा पार कर भारत चले गए हैं। इस दावे ने हादी के समर्थकों में गुस्सा भड़का दिया। वहीं बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों और मीडिया संस्थानों ने हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए, प्रेस पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त की। बता दें, उस्मान हादी इनकलाब मंचा के प्रवक्ता और संयोजक थे। ये ग्रुप 2024 के विद्रोह के बाद तेजी से प्रभाव में आया और शेख हसीना की आवामी लीग को पूरी तरह खत्म करने की मुहिम में आगे रहा। हसीना के देश छोड़ने के बाद अस्तित्व में आई अंतरिम सरकार ने मई 2025 में आवामी लीग को भंग कर उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उधर इनकलाब मंचा ने जुलाई विद्रोह से जुड़े लोगों की सुरक्षा और आवामी लीग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। हादी भारत के मुखर आलोचक थे। वो अक्सर एंटी इंडिया बयान देते थे। हाल में एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट करने के भी आरोप उन पर लगे, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। वहीं ढाका के नजदीक भालुका में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट कर मार डालने की भी बात सामने आई। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक युवक के शव को नग्न करके पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। इस घटना से भी बांग्लादेश में माहौल प्रभावित नजर आता है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज तक ब्यूरो। फिटमेंट फैक्टर पर जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब गठन हो गया है, सबकी निगाहें इस पर है कि फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होगा, कितना होगा, कमेटी कैसे उस पर फाइनल निर्णय लेगी, समझाएंगे आप? आपकी मांग क्या है, पहले आप वो बताइए। फिटमेंट फैक्टर को लेकर आपकी मांग। हमारी जो डिमांड है, पूरे देश के कर्मचारी इस समय इस बात से परेशान है कि पिछले 10 सालों में डीए बहुत स्लो बढ़ा है। दूसरी बात, जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एक बात की तस्दीक की गई थी कि जब 50% डीए हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। तो 50% डीए हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है। अगर मैं इसको कहूँ कि 1 साल पहले अगर 50% डीए को मर्ज कर दिया जाता तो हमें कम से कम 10 से 12% सैलरी का इजाफा मिल जाता।